तरंग 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 युवा तरंग। कल क्या होगा कोई न जाने, आज जीवन यीशु को दे दे। कल क्या होगा कोई न जाने, आज जीवन यीशु को दे दे। पाप तुझको मिटा देगा, यीशु ही तुझको जीवन देगा। ओ पाप तुझको मिटा देगा, यीशु ही तुझको जीवन देगा। यीशु ही तुझको जीवन देगा। कल क्या होगा कोई न जाने, आज जीवन यीशु को दे दे। सभी दर्शकों और विशेष करके युवा साथियों को मेरा जय यीशु। मैं अभी युवा तो नहीं हूँ, लेकिन जब मैं युवा था उस समय मेरे जीवन में क्या क्या बीता, उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। बनारस में नवसाधना नाम की एक जगह है। वहाँ पर एक स्टूडियो, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो था और वहाँ पर मैं हेड रिकॉर्डिस्ट के रूप में काम कर रहा था। उस जगह स्वामी जी भी कई रिकॉर्डिंग करा चुके हैं। स्वामी जी ने भी कई कैसेट्स के रिकॉर्डिंग कराए और मैं वहाँ पर करीब 6 वर्ष तक काम किया। उसके बाद मैं अपने एक दोस्त के साथ एक स्टूडियो बनवाया। हमारे पास पैसे तो नहीं थे, लेकिन इधर उधर से लोगों से कुछ उधार लेकर के और बैंक से कुछ लोन लेकर के हमने वो स्टूडियो बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से बनवाया और उसमें काम होता रहा। वो स्टूडियो मेरे दोस्त के घर में ही था और हमारी अच्छी दोस्ती थी। मैं जब स्टूडियो बनी तो मैं दोस्त के घर में ही रहने लगा। उसके घर के छत के ऊपर एक कमरा था, उसी कमरे में, बहुत पुराना कमरा था, उसी में मैं रहने लगा और एक पारिवारिक संबंध था हमारे दोस्त के परिवार के साथ मेरा, बहुत अच्छा। मतलब जैसे एक परिवार अपना परिवार होता है, उस तरह का था। काम होता रहा, चलता रहा। कुछ सालों बाद हमारे दोस्त ने अचानक, मैं बीच बीच में उससे कहता रहा कि हम लोग स्टूडियो का पार्टनरशिप डीड बनवा लेते हैं, क्योंकि बाद में चल के दिक्कत ना हो। कई बार हमने कहा उससे, लेकिन वो टाल देता था और इस तरह से आगे बढ़ता गया। एक बार अचानक वो मेरे पास आया। मैं काम कर रहा था स्टूडियो में एक प्रोजेक्ट पर, मैं अकेले था। उसने कहा कि ऐसा है, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ये स्टूडियो छोड़ करके चले जाइए, ये मेरा स्टूडियो है। मुझे शॉक लग गया उसकी बात सुन करके। मैं क्या सोचा था और क्या हो गया। मैंने सोचा था कि हम दोनों साथ में करेंगे, अच्छा करेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन अचानक ये क्या हो गया। मुझे पता नहीं था कि वो भीतर ही भीतर से उस स्टूडियो को अपने नाम में करवा लिया था। मुझे बाद में पता चला। फिर क्या था, मैं रोने लगा, ज़ोर ज़ोर से स्टूडियो में रोने लगा।
मेरा दोस्त वहाँ से चला गया। और उसके बाद मैं चला आया रूम पर, अपनी पत्नी से बताया सारी बातें। मैं बहुत परेशान था, काफ़ी परेशान था, काफ़ी दुख। मैं रात को सो नहीं पाता था और छत पर टहलता रहता था, कभी प्रार्थना करता था, रोज़री बोलता था और कई तरह की बातें मन में आती थी। मन करता था कि मैं क्या करूं, मैं उसको मार दूं, मैं छोड़ूंगा नहीं ऐसे। मेरा 7 साल ऐसे बर्बाद हुआ, उसने इस प्रकार से मेरे साथ धोखा दिया। और इस तरह से कई तरह की भावनाएं मन में चल रही थीं। उस स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने के लिए स्वामी जी भी आया करते थे। कई कैसेट्स की रिकॉर्डिंग मैंने उस स्टूडियो में स्वामी जी का किया था। वो आते थे तो अक्सर बोलते थे कि तुम इतना अच्छा गाते हो, तुम आओ ना आश्रम आकर के गाओ, अच्छा है। मैं उनसे बताता था कि स्वामी जी देखिए ना, स्टूडियो में मैं कितना बिज़ी रहता हूँ, दिन भर साउंड सुन सुन करके मेरा कान पक जाता है, फिर शाम को थक जाता हूँ, सो जाता हूँ, मेरे पास समय कहाँ है। खैर, ये सब होने के बाद मैं आश्रम आया, मैं स्वामी जी से ये बातें बताई। मैंने कहा स्वामी जी ये सब हो गया हमारे साथ। स्वामी जी ने कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग प्रार्थना करेंगे और प्रभु जो कहते हैं वो करेंगे। और इस तरह से मेरा आना जाना होने लगा आश्रम में। और मैं आश्रम आया, एक बार स्वामी जी कहे कि एक ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि ये महीने के दूसरे शनिवार को यहाँ पर सत्संग होता है, आप उसमें आइए, आप उसमें गाइए, प्रभु की आशीष मिलेगी, प्रभु रास्ता दिखाएंगे। हम बोले कि ठीक है स्वामी जी, मैं आऊँगा। मेरी तबीयत सही नहीं रहती थी। जब मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था उस समय से ही मेरी तबीयत सही नहीं रहती थी। सही तरीके से भोजन नहीं करने की वजह से मेरे पेट में अल्सर हो गया था और कई तरह की समस्याएं हो गई थी और मैं बहुत परेशान रहता था। मैं एक गायक था, विशेष करके सिंगिंग मेरा लक्ष्य था, मेरा उद्देश्य था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाऊं, फिल्मों के लिए गाने गाऊं। लेकिन मेरा स्वास्थ्य खराब होने की वजह से कहाँ मैं 8 घंटे 7 घंटे 8 घंटे डेली प्रैक्टिस किया करता था, संगीत का रियाज करता था। और हमारी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं 5 मिनट अगर मैं प्रैक्टिस कर लेता था तो 1 सप्ताह तक मेरे पेट में दर्द और जलन होता रहता था। मैं 1 सप्ताह तक परेशान रहता था। खैर, जब मैं मंच पर गया, दूसरे शनिवार को गाया तो तकलीफ़ हुई, लेकिन मैं गा लिया। दिन भर का प्रोग्राम था वो हुआ और उसके बाद से तकलीफ़ हुई, लेकिन थोड़ी तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा नहीं हुई। उसके बाद से सिलसिला चलता रहा। कुछ दिनों के बाद वार्षिक सत्संग आया। वार्षिक सत्संग में हम मंच पर चढ़े और मंच के चारों तरफ देखे तो बैनर्स लगे हुए थे। हर साल ऐसा होता है कि बैनर्स लग जाते हैं, उसमें वचन लिखे जाते हैं। तो उन बैनर्स में वचन लिखे हुए थे। मेरी नज़र एक वचन पर गई। वह वचन था, मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 26। उसके बाद मेरी दृष्टि एक और वचन पे गई। उसमें लिखा था, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। ये दोनों वचन मेरे जीवन में ऐसे कार्य किए कि मैं बिल्कुल बदलने लगा। साथ साथ 3 दिन का जो भी सत्संग था, 3 दिनों में और भी सारे वचन मिले
और उन वचनों के द्वारा मुझे प्रेरणा मिली कि मैं अपने दोस्त को क्षमा कर दूं। जो भी उसने मेरे साथ किया है मैं उसको क्षमा कर दूंगा और उसके लिए प्रार्थना करूंगा, उसके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। और ऐसा ही हुआ, मैंने पूरे हृदय से उसको क्षमा कर दिया और उसके परिवार के लिए प्रार्थना करने लगा, उसके लिए प्रार्थना करने लगा। और उसके बाद क्या हुआ कि मेरा जो भी समस्या थी, मेरे शरीर की जो भी प्रॉब्लम थी, वो पूरी तरीके से ठीक हो गया। मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया और मैंने निर्णय किया कि मैं प्रभु की सेवा करूंगा, प्रभु के लिए कार्य करूंगा, प्रभु ने जो आदेश दिए हैं उसका पालन करूंगा। उसके बाद से मैं हमेशा हर दूसरे शनिवार को मैं आता रहा, अभी भी आता हूँ। और उसके बाद क्या हुआ, मेरी पत्नी को सरकारी नौकरी लगी, मेरी एक दूसरी स्टूडियो तैयार हुई। हमने किराए का मकान लिया, उसमें एक स्टूडियो बनाया और स्टूडियो शुरू किया। वो स्टूडियो चलने लगी, अच्छा काम होने लगा। और उसके बाद मैंने एक ज़मीन खरीदी, उस ज़मीन पर एक मकान बनवाया। प्रभु की विशेष कृपा मिलती रही और उसी मकान में उस स्टूडियो को शिफ्ट किया। मैं आपको बताऊं कि जब मैं वो स्टूडियो बनाया, उस समय बनारस में सबसे बेहतरीन स्टूडियो में से एक था वो। ऐसी कृपाएं प्रभु ने दी। साथ साथ हमने प्रार्थना किया, हमारे बच्चे भी प्रार्थना करते थे, हम लोग भी बहुत मजबूती के साथ प्रार्थना करते थे। हमने प्रार्थना किया कि प्रभु हमें कार चाहिए और हमें कार भी मिला। और ये पूरा सब कुछ, मेरे परिवार की पूरी परिस्थिति बदल गई। मेरे बड़े भाई साहब को सरकारी नौकरी मिली, मेरी छोटी बहन को सरकारी नौकरी मिली और मेरा पूरा परिवार प्रार्थना में मजबूत हुआ। प्रभु की विशेष कृपा आज तक मिल रही है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे बचाया, प्रभु ने मुझे आशीषें दी और मेरा मार्गदर्शन किया। आप सबको जय यीशु। प्रदीप भैया, आपने बहुत ही अच्छा साक्ष्य सुनाया। तो मैं पूछना चाहूँगी कि इन परिस्थितियों में आप गुजर रहे थे, तो क्या आपकी पत्नी ने आपको सपोर्ट किया? जी हाँ, मेरी पत्नी ने पूरा मेरा साथ दिया। हर परिस्थिति में वो मेरे साथ रही, हमारे साथ प्रार्थना करती रही। इसी से मैं प्रभु की आशीष में बढ़ता गया, मेरा परिवार बढ़ता गया। प्रदीप भैया, आपका साक्षी सुन करके हमें बहुत अच्छा लगा। मैं ये पूछना चाहूँगा, ये कोरोना काल में आपका परिवार में प्रार्थना कैसे चल रही थी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। और ये कोरोना में हम लोगों ने पूरा परिवार एक साथ इतनी मजबूती के साथ प्रार्थना किया। हमें बहुत समय मिल रहा था प्रार्थना करने के लिए। हालांकि हमारे परिवार में जब से प्रभु की आशीष मिली हमें, तब से लगातार प्रार्थना होती आ रही है। लेकिन हम 3 टाइम प्रार्थना करते थे इस कोरोना के लॉकडाउन में और मजबूती के साथ प्रार्थना करते थे। यही नहीं, जब पुण्य सप्ताह आया, पुण्य सप्ताह में हर एक विधि को हम लोगों ने बड़ी विधिवत तरीके से क्रूस रास्ता करते हुए जगह जगह स्थान बनाया था हम लोगों ने, और बड़ी विधिवत तरीके से हमने किया। यही नहीं, पुनरुत्थान का त्यौहार भी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से मनाया। भैया, आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं। ज़्यादातर आपका गाना भोजपुरी आवाज़ में बहुत अच्छा लगता है। क्या हम लोग को आप एक भोजपुरी गाना सुनाएंगे? अच्छा, मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ। मरियम लाल सुहाई भवनवा, मरियम लाल सुहाई भवनवा, मरियम लाल सुहाई भवनवा, मरियम लाल सुहाई।
मरियम लाल सोहाई भवनवा, मरियम लाल सोहाई भवनवा, मरियम लाल सोहाई भवनवा, मरियम लाल सोहाई। जब तू पहुँचब पिता प्रभु के समहनवा, होई है उजागर तोहार सगरो करमवा। जब तू पहुँचब पिता प्रभु के समहनवा, अरे होई है उजागर तोहार सगरो करमवा। भोगे के पड़ी हो भोगे के पड़ी जैसन कैला कमाई, भोगे के पड़ी जैसन कैला कमाई। नव कैसे ओह पार जाई भवनवा, मरियम लाल सोहाई भवनवा, मरियम लाल सोहाई। धन्यवाद। मैं प्रदीप भाई को धन्यवाद देता हूं उनके सुंदर साक्षी के लिए। मैं जानता हूं कि वे अभी युवा नहीं हैं, हालांकि ज़्यादा उम्रदार नहीं हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आपके लाभ के लिए वे अपना साक्ष्य सुनाएं। अपनी युवावस्था में कैसी परिस्थितियों से उनको गुजरना पड़ा और उन्होंने प्रभु के सहारे किस तरह उन परिस्थितियों का सामना किया और आज खड़े हैं। प्रभु के सानिध्य और प्रभु की मदद के द्वारा हम हर परिस्थिति के बाहर आ सकते हैं। मेरे प्रिय युवा भाई और बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस युवा तरंग कार्यक्रम के लिए और इसके द्वारा आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कई युवक युवतियों से हमें कमेंट्स मिले हैं कि इस कार्यक्रम के द्वारा उनको बहुत लाभ मिलता है, उनको काफ़ी रोशनी मिलती है, प्रकाश मिलता है। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की महिमा। जैसा कि मैंने हर बार आपसे कहा, कुछ घटनाओं के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। अभी करीब 3 साल पहले की बात है। एक युवा दंपति मेरे पास आए थे। उस युवक को मैं कई वर्षों से जानता हूं क्योंकि वे कभी कभी इस आश्रम में आया करते थे। बैंक में काम करते हैं, अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे युवक हैं, विश्वासी हैं, कोई बुरी आदत नहीं है। दोनों पति पत्नी आए थे मिलने के लिए। पत्नी को मैं पहली बार देख रहा हूं। दोनों को देखने से ऐसा लगता था कि मेड फॉर ईच अदर, यानी एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं। बहुत ही अच्छे। बातचीत के दौरान उस लड़की ने मुझसे कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं इसके साथ रह नहीं पाऊंगी। अब शादी 6 महीने पहले ही हुई है। उसने कहा कि मुझे लगता है कि अभी मैं इसके साथ रह नहीं पाऊंगी। मैंने पूछा क्यों, तू क्या करने जा रही हो? मैं तलाक के बारे में सोच रही हूँ। मैंने पूछा क्यों बेटी, क्या कारण है? कोई कारण? ये शराब पीता है, नशा खाता है? नहीं तो किसी और लड़की के पीछे जाता है? बिल्कुल नहीं। पैसा उड़ा देता है? बिल्कुल नहीं। तुमको मारता पीटता है? बिल्कुल नहीं। तो क्या कारण है? आप विश्वास नहीं करेंगे, एक छोटी सी बात पर वो तलाक की बात सोच रही थी। बात क्या है? बोलता है ये आदमी बहुत अनटाइडी है। ये बैंक से आता है घर, एक जूता एक तरफ, दूसरा जूता दूसरी तरफ, एक मोजा इस तरफ, दूसरा मोजा उस तरफ, कमीज इस तरफ, पैंट उस तरफ। बहुत अनटाइडी आदमी है, मैं इसके साथ जी नहीं सकती हूं। और मैंने उस लड़के को थोड़ा डांटा, कहा भाई तुम बैंक में काम करते हो, हजारों रुपए तुम्हारे हाथ से जाते हैं, इतना तुम वहां पे रिस्पॉन्सिबल हो,
और तुम अपने आप को टैडी नहीं बना सकते हैं? उसने कहा क्या करे फादर जी, बचपन से मेरी आदत है, जब मैं छोटा था स्कूल से आता था ऐसे करता था, मम्मी उसको जो एक पटोर लेती थी। जब बड़े हो गए घर पे नौकरानी थी वो करती थी, तो लड़की बोलती है क्या मैं नौकरानी हूं? मुझे उनको समझाना पड़ा कि कोई कारण नहीं है, विशेष कारण नहीं है, लेकिन वे तलाक की बात सोच रहे हैं। मैंने उनको बताया मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 19 वाक्य 6 में प्रभु कहते क्या कहते हैं, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करें। हर विवाह ईश्वर का जोड़ा हुआ है, उसे मनुष्य अलग ना करें। आप पढ़ेंगे मलाकी के ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 16 में प्रभु कहते हैं, आपने सुना होगा, प्रभु इस्राएल का ईश्वर ये कहता है, प्रभु इस्राएल का ईश्वर ये कहता है, मैं तलाक से घृणा करता हूं। प्रभु इस्राएल का ईश्वर ये कहता है, मैं तलाक से घृणा करता हूं। विश्व मंडल का प्रभु ये कहता है, मुझे उससे घृणा है जो एक पत्नी से अन्याय करके दूसरी के साथ गांठ जोड़ता है। तो प्रभु कहते हैं कि मैं तलाक से घृणा करता हूं। आप सोचते होंगे कि मैं इन सारी बातों के बारे में आपसे क्यों कह रहा हूं, मैं आगे बताऊंगा। अभी 3-4 साल पहले मैं केरल के डिवाइन सेंटर में हिंदी के कन्वेंशन में गया हुआ था। एक जवान लड़की मेरे पास आई, शादी हुई है 2 साल पहले, और दुबई में काम करते हैं उनके पति, और पति के साथ रहती है वहाँ पे, और गर्मी के मौसम में यहाँ पर साधना में भाग लेने आई है। वो अपने जीवन की समस्याएं बता रही थी कि मेरा पति ऐसा है कि वो चर्च नहीं जाता, क्रिश्चियन है लेकिन चर्च नहीं जाता है, प्रार्थना में नहीं बैठता है, बहुत सारी ऐसी बातें बोलती जा रही थी। अचानक प्रभु ने मुझे प्रेरणा दी कि उससे पूछो कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं। मैंने पूछा कि तुम्हारा कोई बच्चा है? कहा कि नहीं। क्यों? नहीं चाहती हो? नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ। क्यों? मैं अभी तक उसको कोऑपरेट नहीं करती हूँ। क्या कारण? वो बहुत मोटा है और वो सांवला है। आप देख रहे हैं कि मैं दुबली हूँ और मैं सुंदर हूँ, गोरी हूँ, वो तो मोटा है, सांवला है। मैंने कहा बेटा उसका घर तो तुम्हारे घर के पास था और तुम बचपन से उसको जानती हो। हम जानते थे, तो तुमने उससे शादी क्यों की? मैं एक दूसरे लड़के से शादी करना चाहती थी जो हमारे धर्म का नहीं है। हम दोनों ने तय किया था कि हम लोग शादी करेंगे, लेकिन मेरे मम्मी पापा बिल्कुल इसके विरुद्ध थे। तो मम्मी पापा की खुशी के लिए मैंने इस लड़के से शादी कर ली। मैंने कहा तुम उसको चर्च जाने के बारे में कह रही थी, अब तुम एक पत्नी का उत्तरदायित्व तुमने निभा रही हो, तुम उसको सहयोग नहीं देते हो, तुम उसको प्यार नहीं करती हो, 2 साल से साथ में रहती हो, उसकी कमाई का खाती हो, उसकी कमाई से तुम इस तरह से सजी धजी हो। ये गलत है बेटा। अगर तुमको शादी नहीं करनी थी उससे तो तुमने उसके साथ की क्यों? तुमने उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद किया? वो भी तो इंसान है, उसके भी बहुत सारे सपने रहे होंगे। उसने क्या सोचकर तुमसे शादी की थी? उसने ये सोचा होगा कि तू इतनी अच्छी है कि तूने उसकी बदसूरती का नजरअंदाज किया। उसकी कितनी उम्मीदें थी, तूने उसको तोड़ दिया, और इसीलिए वो तेरा सहयोग नहीं करता है, तेरे साथ चर्च नहीं आता है। मैंने उस लड़की को समझाने का प्रयास किया। इब्रानी अध्याय 13 वाक्य 4 में संत पौलुस कहते हैं, आप लोगों में विवाह सम्मानित और दाम्पत्य जीवन अदूषित हो। आप लोगों में विवाह सम्मानित हो। विवाह मजाक की चीज नहीं है, विवाह सम्मानित हो। हमारे लिए विवाह एक संस्कार है जिसके द्वारा हम प्रभु की कृपा का अनुभव करते हैं। वो सम्मानित होना चाहिए। आजकल जो पाश्चात्य देशों में हो रहा है और हमारे बड़े बड़े नगरों में भी हो रहा है, शादी हुई कुछ महीनों के अंदर टूट गई, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। मैंने उस लड़की से कहा, देखो एक नाव में एक छोटा सा छेद भी होगा, उस नाव में पानी आएगा, वो नाव डूब जाएगी।
मैंने देखा कई युवक युवतियां विवाह से पहले अपने मन में ठान लेते हैं कि बन जाएगा तो ठीक है, वरना हम दूसरा कोई ढूंढ लेंगे। देखते हैं, और मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं, नो सेकंड चॉइस, नो अदर ऑप्शन। अपने मन में एक सेकंड चॉइस नहीं रखना चाहिए। विवाह से पहले और इस समय जब आप युवा हैं, अपने आप को आगामी जीवन के लिए तैयार कर रहे हैं, आपके मन में यह सोच होनी चाहिए कि वन एंड वन ओनली। एक सेकंड चॉइस के लिए वहां पर गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। एक सेकंड चॉइस नहीं है, उस बात को दिमाग से हटाना, अभी से हटाना, और ये सोचना कि मेरी जिंदगी एक है, विवाह एक बार होता है और उसके लिए मैं अपने आप को तैयार करूंगा और जिसका हाथ मैं पकड़ूंगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत सुंदर वचन है, मलाकी का ग्रंथ अध्याय 2 उसके वाक्य 14 में लिखा हुआ है, बहुत सुंदर वचन है। क्या लिखा हुआ है? प्रभु ईश्वर तुम्हारे और तुम्हारी युवावस्था में ब्याही पत्नी के बीच विवाह का साक्षी है। प्रभु ईश्वर तुम्हारे और तुम्हारी युवावस्था में ब्याही पत्नी के बीच विवाह का साक्षी है। तुमने तो उस धर्म पत्नी के साथ विश्वासघात किया है जिसको अर्धांगिनी बनाने के लिए तुमने उसका पाणी ग्रहण किया था। तो प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर, तुम्हें बनाने वाला परमेश्वर, तुम्हारे विवाह के समय साक्षी है। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं, मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग 15, 16, 17, 18, 19, 20 साल के होंगे। इस समय से अपने मन में इस बात को तय करना कि एक ही विवाह होता है, वहां पर एक सेकंड चॉइस के लिए गुंजाइश नहीं छोड़ना। अगर गुंजाइश छोड़ोगे तो तुरंत आप तलाक की बात सोचेंगे। अभी कुछ साल पहले की बात है, करीब 7-8 साल पहले केरल से एक बहन से मुझे फोन मिला था, एक युवती से, शादीशुदा थी, 2 बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, काफी धनी परिवार की थी। उसने फोन करके अपने बारे में सारा कुछ बताया। उसने कहा कि मुझे लगता है कि मैं आगे अपने पति के साथ बढ़ नहीं पाऊंगी, मैं उसके साथ रह नहीं पाऊंगी, क्योंकि उसका व्यवहार और मेरे व्यवहार में बहुत फर्क है। मैंने उसको बहुत डांटा। मैंने कहा कि तुम्हारे मुंह में तलाक का शब्द कैसे आया? तलाक शब्द तुम्हारे मन में, मुंह में कैसे आया? क्योंकि प्रभु इससे घृणा करते हैं। वचन में लिखा हुआ है कि मैं तलाक से घृणा करता हूं। और मैंने उससे पूछा, तुम कितना पढ़ी हो बताओ? उसने कहा मैं ग्रेजुएट हूं और मैंने नर्सिंग की है। और क्या काम करती हो? नर्स का काम करती थी, अभी बच्चे हो गए इसलिए बंद कर दी हूं। मैंने कहा तुमने इतना पढ़ाई की है, तुम्हें ये नहीं मालूम है कि प्यार का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज लव? प्यार देना होता है, प्यार में त्याग होता है। जहां त्याग नहीं है वहां प्यार नहीं है। यीशु ने हमारे सामने सबसे सुंदर उदाहरण रखा है प्यार का, बलिदान के द्वारा, त्याग के द्वारा। इसीलिए संत पौलुस पति पत्नी के रिश्ते के बारे में इफिसियों की पत्री के अध्याय 5 में समझाते हुए कहते हैं ये एक रहस्य है। और जिस तरह यीशु ने अपने आप को कलीसिया के लिए अर्पित किया, उसी तरह पति को पत्नी के लिए अपने आप को अर्पित करना है, दोनों तरफ से। तो विवाह मजाक नहीं है, एक पवित्र संबंध है। अपने मन को इसके लिए तैयार करना, मन में जरा भी गुंजाइश नहीं छोड़ना। तो मैंने उस लड़की से कहा, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, अभी तुम कैसे निर्णय ले सकती हो तलाक क्या? अब ऐसा निर्णय तुम कैसे ले सकती हो? तुम्हारे बच्चे निर्णय लें, तुम्हारे बच्चे निर्णय लें कि मां बाप को तलाक देना है कि नहीं देना है। उन बच्चों का क्या होगा? जानते हैं मेरे छोटे भाई और बहनों, इस दुनिया में लाखों करोड़ों बच्चे हैं जिसको अंग्रेजी में कहा जाए बैस्टेड हो गए, जो अपने में बहुत ज्यादा हीन भावना महसूस करते हैं, जो अनाथ हो गए हैं, जो डिप्रेशन में जी रहे हैं, जो सुइसाइड करना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि उनके मां बाप अलग अलग रहते हैं। तलाक की बात सोचते हैं मां बाप, लेकिन बच्चों के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। उन बच्चों की बद्दुआ उनको मिल रही है, उनकी क्या दशा है।
तो मैं आज आपके सामने इस विषय को रखा हूं, ये सोच के कि आप अपने भविष्य के बारे में जब योजनाएं बनाते हैं, जब सपना देखते हैं, इस बात को मन में रखना है। एक विवाह, एक व्यक्ति के साथ, एक जिंदगी, एक विवाह, एक व्यक्ति, कोई दूसरा गुंजाइश और चॉइस नहीं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आधुनिक युग में एक बहुत बड़ी समस्या है तलाक। जवान जवान लड़के लड़कियां विवाह के तुरंत बाद तलाक की बात सोचते हैं। छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे कारणों से। प्रभु यीशु, विवाह बलिदान का जीवन है। पति को पत्नी के लिए, पत्नी को पति के लिए बलिदान चढ़ाना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। मैं इन छोटे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, इनके मन में भविष्य के बारे में कुछ संदेह या शक ना हो। विशेष करके वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन के बारे में कोई शक ना हो, कोई संदेह ना हो। इनकी धारणा को मजबूत कर, इनके सपनों को दृढ़ कर। सिर झुकाइए, आशीर्वाद पाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। गीत सुने और गुनगुनाते हुए आगे बढ़ें। पापों में तेरा जीवन जो होगा, हर पल मौत का भय तो होगा। इस जहां की धन दौलत का स्वर्गीय जीवन में मोल होगा। स्वर्गीय जीवन में मोल होगा। कल क्या होगा कोई न जाने, आज जीवन यीशु को दे दे।